दूसरा अध्याय। शिव पुराण के श्रवण करने से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई थी। सोनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी ही अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। हमें ये पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने जो आज आपसे कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन सी पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए, इस जगत की कथा कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल और काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे ही पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ये कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो संसारिक भोगों को मोक्ष को देने वाला है, सही बाबा को नष्ट करने वाला है, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची और सत्यहीन, अपने माता पिता से देश करने वाले पाखंडी तथा हिंस के प्रति हैं, जो इन्हें ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं, वे वर्ण धर्म क्षम का पालन न करने वाले और ज्ञान और लोग कलिकाल में ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव के और अत्यंत ही निर्दयी और कलयुग में भी इस प्रकार के ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं, वह ब्राह्मण धन से पलने वाले निरंतर प्रवचन, जो लोग वे इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्यता पाप कर्म लिप्त रहते हैं, छठ और अन्य विचार वाले, कलयुग में जो इस ज्ञान से निर्मल हो जाते हैं। दूसरी बुद्धि चित्त वाले, देवताओं को दिव्य उपभोग करने वाले पापीजन कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। इस प्रमाण के श्रवण की से बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, संसार के बहुत मोक्ष प्रदान कर देता है, शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया है। इस संबंध पापों को तेज नाश होता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वह वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों से भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन में ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां एक शोभावती नाम की वेश्या को देखकर वह अत्यंत ही मोहित हो गया। वह सुंदरी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाकर तथा उसे वेश्या ने उसे पति बनाकर स्वीकार कर लिया। वह इस प्रकार कामवश होकर दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने क्रीड़ा में दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप करते में सगलन में ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता पत्नी को मार डाला। उसने सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कमीने ने अपना और अपने माता पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभज्ञ बच्चन और मदपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से पधर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। उसने बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए। देवराज ने उस शिवालय में ठहर गया। वहां उस ब्राह्मण को जबर आ गया। वह बुखार से उसको बड़ी ही पीड़ा होने लगी। एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण मुखबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक महीने के बाद जबर से अत्यंत पीड़ित होकर वह चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक भगवान के पास में ही पार्षद आ गए। उनके गोर अंग कंपूर के समान उज्ज्वल थे। वे हाथ में त्रिशूल शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से योजित हो रहे थे। रुद्र की मालाएं उनके शरीर पर शोभा पा रही थी। सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज से उनके चंगुल छुड़ा लिया। अत्यंत ही अद्भुत विमान पर बैठाकर उसे शिवदूत कैलाश को उगत हो गए। उस समय यमपुरी में बड़ा ही भारी कोलाहल मच गया और कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात
दूसरे रुद्रों के समान प्रतीक होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उन्हें विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और उन्होंने भय के कारण भगवान शिव को उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज ने पूजित और प्रसिद्ध होकर शिवदूत से कैलाश की चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम को शिव को दे दिया। शिव पुराण की ये परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से ही पापीजन और मुक्ति योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को देव विलास में बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने भी धन के लिए लोभ से अनेक लोगों को हत्या तथा अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला हो, वे वेश्यागामी श्रावी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से शिव परमबान को प्राप्त हो गया, क्षण मुक्त हो गया। तीसरा अध्याय, चंचुला का पाप से भय और संसार से वैराग्य। सोनक जी बोले, हे महाभागसु जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपसे कृपा मात्र से ही मैं बारंबार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत ही आनंद में विघन हो रहा है। अब भगवान शिव में प्रेम लाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा ही कहिए। अमृत पीने वालों के लिए लोक में कहीं मुक्ति प्राप्त नहीं होती, किंतु भगवान शंकर को अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य लोग प्राप्त कर लेता है, वो कथा धन्य है, धन्य है। कथा का श्रवण करने से ही आप ही धन्य है। सूत जी बोले, हे सोनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रण और देवताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में जहाँ वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दृष्टि निवास करते हैं, वह सब डर के डर दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है, ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वह सभी कुटिल कुतवाली की किसानी करते हैं, भांति भांति के घातक शस्त्र रखते हैं और परम पर स्त्री गमन करने वाले खल हैं। ज्ञान वैराग्य समृद्ध को ही बिल्कुल नहीं जानते हैं, सदा पशु ईश्वता को निवास करते हैं। जहाँ तक कि द्विज ऐसे ही कथा का अन्य वर्णों के विषय में कहा गया है। अन्य वर्णों के और लोग भी उन्हीं वासकुशल रखने वाले किए हैं। हे खल, सदा कुंभ लगे रहते हैं, नित्य ही विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ तक कि सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की और सर्वश्रेष्ठ और पाप सक्त और कुटिल ही विचार करने वाली और बेचारणी है। सदव्यवहार तथा सदाचार से तथा सर्वदा शून्य है। कुजलों के निवास स्थान तथा उस वाशकल नामक का ग्राम में किसी नाम की एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था। वह दुरात्मा, पापी और यदि में उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी। वह ही कुमार्ग पर चलता था, काम वासना में कलुषित और वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उसके धर्म के पालन में लगी रहती थी। उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामयुक्त होकर वेश्यागामी ही हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए बिंदु के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर सर्व धर्म का भय से कलेश से रहकर वह दीर्घ काल तक भ्रम से नष्ट हो गई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण वह काम पीड़ित ही आगे चलकर वह स्त्री दुराचारी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गानी वह अपने पति को दुष्ट दृश्य बचाकर रात्रि में चोरी छुपे अन्य पापी पुरुष रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उसने अपनी उस दुराचारी पत्नी चंचुला को कामसक्त और पर पुरुष के साथ रात्रि में सरसकर देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में जब पर पुरुष के साथ व्यभिचार देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। जब वह दुष्ट बिंदु अपनी पत्नी को पकड़कर डांटता और मुक्को से मारने पीटने लगा, तब व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटा जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति से बिंदु से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझे पति प्राण युवती पत्नी छोड़कर कुबुद्धि दिवे प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा से रमण करते हो, और अब आप ही बताएं, रूपवती तथा कामस्थ चित्त वाली मुझी युवती को पति संग के बिना क्या गति होगी। अत्यंत सुंदर है, ये नव यौवन से उन्मत्त है,
आपके संसर्ग के बिना ही व्यथा विशेषण वाली कामज्ञ दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम सर्वविमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल घोषित होकर तुमने एक सत्य कहा है। हे प्रिय, तुम लोग भय त्याग दो, मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ संसर्ग करो और उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति असत मन वाले मुझको दे दिया करो और इससे मैं तुम्हारा और मेरे दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूची बोले। पति का ये वचन सुनकर पत्नी ने चंचला ने प्रसन्न होकर उसी बात कही और मान ली और दोनों ही दुराचारी पति पत्नी इस प्रकार समझौता कर लिया। दोनों निर्भय होकर कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचारों में डूब गए कि मूड वाले चित पति पत्नी का बहुत सारा धन व्यवर्थ ही बीत गया। तदंतर शूद्र जाति का वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु के समय अनुसार मृत्यु प्राप्त होकर नरक में जाना पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति के बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामस्त होकर वह जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचला नाम की स्त्री कुछ समय जीवन समय के लिए के ढलने लगा और एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्वत पर आने से वह स्त्री भाई बंधु साथ ही गोकर्ण क्षेत्र में गई और तीर्थ यात्रियों के निगम से उसे समय जानकर वह तीर्थ स्थल में चलकर स्नान किया। फिर वह साधारणता मिला देखने की दृष्टि से बंधु के साथ ही यत्र यत्र घूमने लगा। घूमती घमाती और किसी देव मंदिर में उसका एक ब्राह्मण मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी और उत्तम पुराण कथा सुनी। कथा वाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परम पुरुषों के साथ विचार करती हैं, मरने के बाद जब यमलोक को जाती हैं, यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिधर डालते हैं। पुराणिक ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाला कथा सुनकर चंचुला उसी भयंकर को कांपने लगी। ये कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए। वह भयभीत होकर एकांत में से पुराणिक बचाने वाली ब्राह्मण कहने लगे। चंचला बोली, ब्राह्मण, मैं आपसे धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरा द्वारा बड़ा ही दुचारू हुआ। स्वामी, इस सुनकर मेरा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मूढ़ बुद्धि के कारण मैंने घोर पाप किया है। मैंने कामत होकर अपने संपूर्ण युवा अवस्था ही विचार में बिताई है। आज से मैं वैराग्य रस में अवृत होकर आपके इस प्रवचन को छोड़कर मुझे बड़ा भय लग रहा है। कांप उठी हूँ, मुझे संसार में वैराग्य हो गया है। मूढ़ बुद्धि चित्त वाली कार है, स्वर्ग है, चिंता के योग्य हूँ, घोषित होकर विषय में फंस गई हूँ, धन से मुख हुई हूँ। थोड़े से दुख होकर वित्त का नाम ही करने वाले भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक युगति मुझे पढ़ना पड़ेगा। वहाँ कौन कौन से बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने के लिए मुझ पापनी का सदा साथ देगा। मृत्यु काल में मुन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। यहाँ तक लोग मैंने गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे और मुझे धीरे धारण कैसे करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय दुख देने वाली महायंत्र को मैं कैसे सूंघूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर दिन में सहज उनके प्रभाती में प्राप्त कर लूंगी। हाय, मैं तो मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विद्रोह हो गया, सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैंने हर तरह से पापों में डूबी रही थी। हाय विधाता, मुझे पापनी का कैसे हुए होते हैं। सूल से विधा हुआ है, पर्वत विकर से गिरने लगा और यह घोर कष्ट आता रहा। इससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे सैकड़ों अशुद्धि यकर गया था। सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी घोर अशुद्धि से हमको नहीं दिखती है। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं। मुझे नरगामिनी इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही माता और पिता हैं, आप ही शरण में आई हूँ, मुझे दीन अपना का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूर्य जी बोले, हे सुनोगा जी। इस प्रकार खेद वैराग्य युक्त और चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बुद्धिमान ब्राह्मण कृपा पूर्वक उसे उठकर इस प्रकार का कहा।